महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर संसद में उठी आवाज। नागपुर में होगी बड़ी जनसभा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर पूरे देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर मिलने वाला समर्थन अब समय के चलते काफी ज्यादा अपनी मजबूती की ओर जा चुका है। ऐसे में लगातार राज्यसभा हो या फिर हो लोकसभा, तमाम दोनों सदनों में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार तमाम सांसदों के जरिए अपनी बात कही जा रही है। उसके साथ साथ इस मसले को लेकर आवाज भी बुलंद हो रही है। बता दें कि रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने तमाम इस पूरे आंदोलन स्थल पर पहुंचकर तमाम बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी तमाम मांगों को समझा और राज्यसभा में भी उन तमाम मांगों को उन्होंने रखा है। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। का कहना है कि बोध गया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है वो बौद्ध समाज का है। वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है और वहाँ का जो ट्रस्ट है 1949 का कानून है, उसमें 4 हिंदू है और 4 बुद्धिस्ट है। तो वहाँ बौद्धों की मांग ऐसी है कि भाई वो सभी मेंबर अपने होने चाहिए, सरकार कर सकती है। तो जैसा कि आपने रामदास आठवले इनको सुना, जिस तरीके से उन्हें तमाम वो बातें कही है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर तकरीबन 50 दिन पूरे हो चुके हैं और लंबे समय से आंदोलन है। 1949 बीटीएमसी एक्ट को रद्द कर महाबोधि महाविहार, ये बौद्धों की विरासत, बौद्धों को सौंपने को लेकर जो आंदोलन जारी है, ये चीजें उन्हें मुहैया करवाना चाहिए। आखिर इतनी देर क्यों लग रही है, ऐसे तमाम बातें उन्होंने कही है। रामटेक से सांसद श्याम कुमार बर्वे, इन्होंने भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपनी तमाम बातें साझा की है और उनका दुख उन्होंने जताया है। लंबे समय से इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर देश और दुनिया से आवाजें उठ रही है। ऐसे में लंबे समय से बौद्ध भिक्षु भी इस आंदोलन को लेकर डटे हुए हैं। आखिर ये आंदोलन इतने मजबूती की तरफ जाने के बावजूद भी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, ऐसी तमाम बातों को लेकर श्याम कुमार बर्वे, जो कि कांग्रेस से सांसद है, इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज बौद्ध धर्म को मानने वाला, आज मंत्री भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आज पूरे देश में बौद्ध गया के ऊपर कितने तो आंदोलन लेके जा रहे हैं, पूरे देश से बौद्ध धर्मी जा रहे हैं। महाबोधि महाविहार के लिए संशोधन मांग रहे हैं, उसमें संशोधन क्यों नहीं ला रहे आप लोग? जिसकी मांग हो रही है वो चीज मांग आप पूरी नहीं कर रहे और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रामटेक के सांसद श्याम कुमार बर्वे, इनको आपने सुना है और ये तमाम इस तरीके का सिलसिला आगे भी देखने को मिला कि मोहम्मद हनीफा, जो कि लद्दाख से ताल्लुकात रखते हैं, और मोहम्मद हनीफा जो कि सांसद है, इन्होंने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपके साथ रूबरू करते हैं। यहाँ पे 2 मेंबर ने जिक्र किया, मैं भी ये जिक्र करना चाहता हूँ। बुद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, आज बुद्धिस्ट बरादरी के पूरे देश में उनके जो मजहबी पेशवा है, उनके मांग से आज पिछले कई महीनों से हड़ताल पे है, एहतजाज कर रहा है। क्योंकि मसला यही है कि उस जो महाबोधि टेम्पल है वो एक कमेटी के थ्रू चलता है। उस कमेटी में गैर बुद्धिस्ट मेंबर भी उसमें है। उस वजह से वो लोग जो है अपने मजहब के हिसाब से वहाँ काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए पूरे देश के बुद्धिस्ट जो है आज एहतजाज पे है और यही मसला आने वाले दिनों में अगर ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को अगर रखा जाएगा तो ये मसला जो है इसमें अभी आने वाला है। ये तमाम आप अभी तक बातें सुन रहे थे लद्दाख से ताल्लुकात रखने वाले मोहम्मद हनीफा, जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपनी बात संसद के अंदर साझा की है। उसके साथ साथ आपको बता रहे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने, जो कि एनडीए से भी ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी है। तो ये तमाम बातें आपको जानना समझना आवश्यक है। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। गया बोध गया टेम्पल एक्ट है, वह टेम्पल एक्ट कब आया था? 1953 में। आजादी के बाद 1953 से वह एक्ट प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया, किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रोविजन है कि चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहाँ के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब
जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था, उस वक्त नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए, यह तब आपको नहीं लगा था। आज आप सुझाव दे रहे हैं तो मैं सुझाव का भी समर्थन करता हूं और किरण रिजिजू साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब, आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह मैसेज है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जो आंदोलनकारी लोग हैं उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और वहां बोधगया टेम्पल, बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव, और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर पाएं। ये वो तमाम बातें जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर तमाम सांसदों ने ये साझा किया है और कहा है कि इतने लंबे समय से चलने वाले इस आंदोलन को लेकर अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रही, जबकि आंदोलन सिर्फ राष्ट्रव्यापी नहीं विश्व स्तर पर पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जरिए 5 अप्रैल और 6 अप्रैल ये दोनों दिन एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 5 अप्रैल को मुंबई के कल्याण में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशाल कार्यक्रम में बाकी धर्मों के लोगों की भी मौजूदगी देखने को मिली, जिसमें ईसाई धर्म से धर्मगुरु भी, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, उनकी तस्वीरें देखने को मिली। मतलब ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को मानने वाले बौद्ध ही कहीं न कहीं शामिल नहीं हो रहे, तमाम वो लोग भी जो कहीं न कहीं धार्मिक अल्पसंख्याक से है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को की विचारधारा पर कहीं न कहीं चलना चाहते हैं या फिर इस तरीके से मानसिकता रखते हैं, वो भी इस आंदोलन को लेकर अपना साथ और समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मुंबई के कल्याण से जो तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी और उसके साथ साथ भारतीय मजदूर महासभा के तमाम लोगों ने कार्यकर्ताओं के जरिए एक बड़ा मार्च निकाला और इस बड़े मार्च में जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। और साथ ही साथ 6 अप्रैल को नागपुर के बेजनबाग में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर भंते ज्ञान ज्योति ये इस कार्यक्रम की मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर होंगे और बता दें कि डॉक्टर विलास खराद जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ तमाम महानुभाव को भी पूरे भारत से इस कार्यक्रम में बुलाया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग शिरकत करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस चलने वाले इस मुहिम को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, इस बात का भी इंतजार होगा। तो कल एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है और ये वीडियो देखते देखते आप 6 तारीख को इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो 6 तारीख को बड़े कार्यक्रम का आयोजन नागपुर के बेजनबाग में किया जाने वाला है और इस कार्यक्रम में जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो लोग मौजूद होंगे, इस बात का इंतजार होगा कि 6 अप्रैल को नागपुर में आखिर क्या वो फैसला लिया जाएगा जो इस आंदोलन की अगली भूमिका के तौर पर होगा। तो ये तमाम वो तस्वीरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, आपके साथ साझा नहीं करता कि किस तरीके से देश के अंदर लगातार उन तमाम लोगों को इस बात को लेकर ही संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनकी विरासत उनको सौंप दिया जाए। जिस तरीके से देश और दुनिया को इस बात को लेकर वो बखूबी जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध इनकी ज्ञान प्राप्ति महाबोधि महाविहार में हुई थी, उसके बावजूद भी ब्राह्मणों का कब्जा, जो अवैध कब्जा लंबे समय से महाबोधि महाविहार पर बना हुआ है, अब इसी को लेकर विरोधाभास वाली भूमिका देखी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तमाम जो बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार इस मसले को लेकर किसी भी तरीके की सुध नहीं ले रही है और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए 6 अप्रैल को नागपुर के बेजनबाग में होने वाले इस विशाल कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।